जय श्री ओम। शास्त्र ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश कुमार राजौरिया आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप बड़े धैर्य, बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने इस पावन पर्व को मनाएं। आइए अब बात करते हैं दीपावली की, कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। साथियों, ये बहुत रहस्यमय बात है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। क्या रावण वध के बाद अयोध्या वापसी पर, अयोध्या में राम के आगमन की खुशी में ये पर्व मनाया गया था, या अगर उनके आगमन की खुशी में ये पर्व मनाया गया था तो विजयदशमी को क्यों नहीं मनाया गया। और यदि हम ये मान लें कि उनकी खुशी में मनाया गया, फिर हम लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं। साथियों, ये बड़ा ही रहस्यमय विषय है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। आइए इस विषय को जानते हैं और समझते हैं कि दीपावली जैसे पावन पर्व को हम क्यों कर मनाते हैं। समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपकी बात समझ में आएगी क्या आखिर वजह क्या है। साथ साथ एक बात और आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी का पीपल में वास कब हुआ था, किस कारण से हुआ था, जो आज हम पीपल देवता की भी पूजा करते हैं, ये भी समझिए। तो शुरू करते हैं समय ज्यादा ना लेते हुए। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या आ गए और अपने अयोध्या में राजा राज कर रहे थे अपने, और प्रजा अपनी सुखी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो राज्य कर रहे थे। एक बार जब श्री रामचंद्र जी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उनके सभासदों में किसी वार्तालाप पर हंसी छूट गई, तो लोग जो सभासद थे हंसने लगे, जिसका रूप देखकर श्री राम को उन हंसते हुए चेहरों पर रावण का चेहरा दृष्टिपात होने लगा। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि इन हंसते हुए चेहरों पर शायद वो रावण ही है। उन्हें क्रोध आने लगा। इस प्रकार उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और सभी को बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि तुरंत पूरी धरा पर हंसी पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि आज से मृत्यु लोक पर कोई भी प्राणी हंसता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, कि यदि कोई हंसता हुआ पाया गया तो उसे राम के कोप का भंजन होना पड़ेगा। जब ये मुनादी सारे में पिटवा दी गई, तब पूरे राज्य में और पूरी धरा पे जहां तक उनका राज्य था, यूं समझ लीजिए कि 7 द्वीप और 9 खंड के अंदर ये प्रतिबंध लग गया। किसी के मन में कोई खुशी नहीं, कोई हर्ष उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, ना कोई विवाह, ना शादी, ना नाच, ना गाना। हर तरह की जैसी भी जो खुशियां होती है मन में, वो नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि कोई मंगल कार्य भी नहीं हो रहे थे, ना देवी देवताओं की पूजा अर्चना, ये सब काम बंद थे। बड़े दुखी लोग हो रहे थे और इस प्रकार से देवताओं का भी नाम मृत्यु लोक से मिट रहा था। तब देवराज इंद्र के पास
सभी देवता गए और कहने लगे, हे राजन, मृत्यु लोक से मेरे तमाम देवताओं का नामो निशान मिटता जा रहा है। कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं हो पा रही है, कोई किसी भी देव की आराधना नहीं हो रही, कुछ कीजिए न। तब देवराज इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे हे देव, राम यद्यपि विष्णु स्वरूप से वो मेरे पिता हैं, कोई भी पुत्र उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। आप धैर्य रखिए और निश्चिंत रहिए और आप इंद्रलोक को जाइए। सभी देवता वापस हो गए और ब्रह्मा जी ने तत्क्षण यानी कि उसी समय प्रण किया कि अब मुझे मृत्यु लोक चलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु लोक पर आकर एक पीपल के वृक्ष में वास किया। ये त्रेता युग का वर्णन है। त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने पीपल के अंदर वास किया और वहां पर वास करने के बाद जब जंगल में लकड़ियां काटने एक लकड़हारा पहुंचता है और वहां देखता है लकड़ियां अपनी सूखी सूखी छाटने के लिए, तभी पीपल के वृक्ष के करीब से वो जब जाता है तो पीपल के वृक्ष में जोर का अट्टहास गूंजने लगता है, हंसने का आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अचंभित होता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भयभीत हो जाता है और वहां से लकड़ियों का गट्ठर अपना उठा के चल देता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो रोज आना आता है और बाजार में जाके उसे जंगल वाली घटना याद आ जाती है और उसे ख्याल करके वो वहां अट्टहास लगाने लगता है, हंसने लगता है। तभी श्री राम जी के संतरी जो थे उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार किया और उसे राजा राम के दरबार में लेकर गए। उन्होंने कहा, हे राजन, इन्होंने आपके आदेश की अवहेलना की है, ये भरी बाजार में अट्टहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। श्री राम ने कहा, तुम्हारा दुस्साहस ऐसे कैसे हुआ? तब उस लकड़हारे ने कहा, हे प्रभु, मेरी कहाँ ऐसी हैसियत कि मैं आपके आदेश की अवहेलना कर सकूं, या मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, या मेरा इतना हौसला कहाँ जो मैं आपके आदेश की अवहेलना कर सकूं। ये मैंने इसलिए कहा ताकि ये संदेशा मैं आप तक पहुंचा सकूं। अयोध्या के करीब जो वन है, उस वन में एक वृक्ष है पीपल का। उस पीपल के वृक्ष में जोर जोर की आवाजें आ रही थी हंसने की, जिसे मैं देखकर चौंक गया और मैं घबरा कर वहां से वापस आ गया। और वो उस तरह से मैं अट्टहास करके मैंने दिखाया ताकि आपके लोग मुझे आप तक पहुंच ले जाएं। मैं आपसे जान की माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ प्रभु। इस तरह से उन्होंने माफी मांगी और चले गए। श्री राम ने लकड़हारे को छोड़ दिया और तुरंत
अपने सैनिकों को और मंत्री सुमंत से आदेश दिया कि जाओ उस वृक्ष को समूल नष्ट कर दो। तब वृक्ष को नष्ट करने के लिए जो जो सैनिक और लकड़ी काटने वाले उधर गए, लेकिन उस वृक्ष तक नहीं पहुंच पाए। ये सब कोशिश करते रहे, लेकिन बड़े वेग से उस वृक्ष में से पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई, जिनसे वो घायल हो गए। घायल होने के उपरांत वो वापस दरबार में आके कहते हैं, प्रभु हम उस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप कोई उपाय कीजिए। उसमें तो बहुत बेग का पत्थर आ रहा है। फिर उन्होंने और सैनिक, इस तरह से 20,000 सैनिक उस पत्थरों की उस वृक्ष के पास जाने के लिए बढ़ते गए, लेकिन बहुत सारे हताहत हुए, घायल हुए, मगर 120 योजन तक पत्थरों की वर्षा होती रही, सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पाए और हार कर श्री राम के पास आकर कहने लगते हैं, भगवान ये कोई समझ में नहीं आता, ऐसा क्या है जो हमारे पहुंचने से पहले इतना वेग से पत्थर आता, हम क्या करें। श्री राम भी आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तब श्री राम ने तुरंत महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है जो वहां वृक्ष में, जो वन में पीपल का वृक्ष है, उसमें ऐसा क्या है जो हमारे सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। क्या कोई मायावी राक्षस है या कुछ और। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे चरित्र का निर्माण मैंने नहीं किया है, तुम्हारे चरित्र का निर्माण महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। आप आदर पूर्वक जाइए और महर्षि वाल्मीकि जी को आमंत्रित कीजिए और उन्हीं से इस विषय में पूछिए, वही इसका सही जवाब दे पाएंगे। तब श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को आमंत्रित किया। समय पर महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के दरबार में गए। श्री राम ने उन्हें उठकर सम्मान किया और विधिवत पूजन करने के बाद उनको उच्चासन पर बिठाया और अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, कहो राम, मुझे कैसे याद किया। तब श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, अयोध्या के नजदीक जो वन है, उस वन में एक वृक्ष है पीपल का, उसमें से हंसी का अट्टहास आता है और जो सुनाई जो गूंजता है, उसको धाराशाही करने के लिए हम सैनिक भेज, उसमें पत्थरों की वर्षा होती है। ऐसा क्या कौतूहल है उसमें, क्या कोई मायावी राक्षस है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तब उनकी बात सुन के महर्षि वाल्मीकि जी थोड़ा हंसे और बोले, हे राम, मैंने तो तुम्हें सर्वज्ञ निर्मित किया था, परंतु आप इस तरह से कैसे वचन कर रहे हैं। ओह, समझा, आप मानव तन में आने के कारण आप में ये चीज आई है। ठीक है, हे राम,
उस वृक्ष में ब्रह्मा जी पधारे हुए। इतना सुनते ही राम को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत सेना को निर्देश देने लग दिया कि तैयार हो जाओ और अपने धनुष की ओर बढ़ने लगे। तभी महर्षि वाल्मीकि ने कहा, शांत राम शांत, ब्रह्मा जी आपसे युद्ध के निमित्त नहीं आए हैं। वो विष्णु स्वरूप से आपको पिता मानते हैं। कोई भी पुत्र अपने पिता को निर्देश नहीं दे सकता। वो एक संदेशा देने देवताओं का आए हैं कि आपने जो मृत्यु लोक पर हंसी पर प्रतिबंध लगाया है उसको हटा लीजिए, क्योंकि सृष्टि से देवताओं का नाम सदा के लिए अलोप हो रहा है। मृत्यु पर कोई खुशी मंगल कार्य नहीं हो रहे, कोई ना कोई खुशहाली आ रही, किसी भी तरह से सब तरह से मानव टूटा पड़ा है। आप आज ही प्रतिबंध हटा दीजिए। तब और श्री राम ने कहा, वो ये वाल्मीकि जी ने कहा कि ये संदेशा देने आए हैं। जब श्री राम ने उस बात को समझा, ओह ठीक है, उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और तुरंत निर्देश दिया कि आप जाइए, आज ही महर्षि वाल्मीकि जी के कथन के अनुसार जो उन्होंने कहा वह पूर्ण किया जाए और तुरंत मृत्यु लोक से हंसी से प्रतिबंध हटा लिया जाए। जब ये मुनादी पीटी गई कि आज से ही महर्षि वाल्मीकि जी के निर्देश के अनुसार श्री राम जी ने निर्देश दिया है कि मृत्यु लोक से हंसी से प्रतिबंध हटा दिया जाए, हटा दिया गया। आप सब लोग खुश रह सकते हैं और हंसी खुशी अपना कार्य के हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, कि जिससे आप सबका घर में मंगलकारी हो, खुश हो। जब ये सब बातें जो महर्षि वाल्मीकि जी ने दोहराई थी, जैसे उनको उनके तरीके से जीने दीजिए, और वैसा आदेश मानवों को मृत्यु लोक को लागू कर दिया गया। तब खुशियां जो मन में उमंगे उठे लोगों के, उस वक्त उन्होंने मंगल कार्य हेतु मंगल मूर्ति लाए और महालक्ष्मी की पूजा हेतु लक्ष्मी का आह्वान किया, लक्ष्मी जी को लेकर आए। और उस वक्त से दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और आज तक मनती आ रही है। इसमें ये रहस्य था जो आज तक नहीं आप तक उजागर हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। और एक बात और, वीडियो आने में किसी कारण से हम लोग नहीं दे पाए, जो देरी हुई इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। हम प्रयास करेंगे हम अपनी हर वीडियो जल्दी से जल्दी डालते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री ओम।